बनने वाली थी। फिर अगले दिन सब लोग जे से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि बस थोड़ी बीमार है। कीफर को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे शक होता है कि किसी ने जे को चोट पहुंचाई है। वो अपने दोस्त से बोलता है, पता करो किसने किया। ब्रेक के टाइम क्लास के बच्चे जे का बैग चेक करते हैं और उसका खाना चुरा लेते हैं। जे उनके पीछे भागती है और कीफर उसे देखते ही उसके मासूम दिल पर फिदा हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि ये अट्रैक्शन फेक नहीं है, उसे सच में जय पसंद आने लगी है। दिन के आखिर में कीफर को खबर मिलती है कि रिच स्टूडेंट्स मैदान में जे से लड़ रहे हैं। जे वहां जमकर डट जाती है। दो को तो अकेले ही पटक देती है, लेकिन तीसरा लड़का पीछे से उस पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ने ही वाला था कि तभी कीफर हीरो की तरह एंट्री करता है। वो उस लड़के को धक्का मारता है और जे के पीछे खड़ा होकर कहता है, अब ये अकेली नहीं है। दोनों मिलकर उन रिच लड़कों की धुलाई कर देते हैं। जे थक कर जमीन पर लेट जाती है और कीफर को थैंक यू बोलती है। कीफर शर्माकर वहां से निकल जाता है। उसी वक्त यूरी आता है और जे से कहता है, कीफर को मुसीबत में मत डालना, अगर प्रिंसिपल को पता चला तो वो स्कूल से निकाला जाएगा। यूरी खुद जे को वहां से बाहर निकालता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जे को अपनी छतरी में छुपा लेता है, लेकिन जे फिसलकर मिट्टी में गिर जाती है और उसे उठाने की कोशिश में यूरी भी गिर जाता है। दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। पल भर के लिए उनकी आंखें मिलती हैं और दोनों का दिल धड़क उठता है। जय शर्माकर दूर हटती है। यूरी उसे अपनी कार से घर छोड़ने निकलता है। रास्ते में नोटिस करता है कि जय कांप रही है तो उसे अपना जैकेट दे देता है। जय थकी हुई सो जाती है और यूरी उसे जगाता नहीं बल्कि अपने घर ले जाता है। जब वो उठती है तो हैरान रह जाती है। यूरी का घर तो महल जैसा है। अंदर जाते ही उनके स्वागत के लिए एक मेड खड़ी मिलती है। यहीं हमें पता चलता है कि यूरी एक सुपर रिच फैमिली से आता है। उसके दादा हानामिची ग्रुप के मालिक हैं। इसके बाद यूरी उसे अपने कमरे में ले जाता है और कपड़े बदलने के लिए कहता है। जे शरारती अंदाज में बोलती है, क्या चालू टाइप लड़का है, सब पता है मुझे। यूरी तुरंत पलट कर कहता है, ड्रामा बंद करो और बदल लो। फिर जे सिटी का व्यू एंजॉय कर रही होती है। तभी यूरी पीछे से आता है। जे उसके बालों को लेकर मजाक करती है। इसी तरह की छोटी छोटी बातें करते करते दोनों एक दूसरे को और बेहतर समझने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती बनने लगती है। फिर यूरी उसे अपने दादाजी से मिलवाता है। दादाजी को जे तुरंत पसंद आ जाती है क्योंकि वो सीधी सादी, संस्कारी और प्यारी लड़की है। साथ बैठकर खाना खाते हैं। जे को चॉपस्टिक्स यूज करना नहीं आता तो वो हाथों से खा लेती है। दादाजी मुस्कुराते हैं, ये लड़की अलग है। अगले दिन जे स्कूल जाती है। गेट पर ही यूरी को थैंक यू बोलती है। दोनों हंसते हुए क्लास में एंटर करते हैं। तभी कीफर उन्हें साथ देखकर जल जाता है, लेकिन यूरी सब कुछ उसे बता देता है जिससे उसका शक कम होता है। उसी दिन प्रिंसिपल उन्हें बुलाती है। पिछली रात की फाइट का मामला बड़ा हो चुका है। जे को याद आता है कि यूरी ने वार्निंग दी थी कीफर को मुसीबत से बचाना। डरते डरते जे सारी गलती अपने सिर ले लेती है। वो कहती है, फाइट मैंने शुरू की थी। कीफर ये सुनकर सन्न रह जाता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि जे कितनी डिफरेंट है। स्कूल के बाद उसके अंकल आते हैं। वो गुस्से में उसे समझाते हैं, तुमने वादा किया था कि ट्रबल नहीं करोगी। जे माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अंकल उसे घर छोड़ने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में बिजी हो जाते हैं और अपना कार्ड देकर कहते हैं, टैक्सी से घर चली जाना और कुछ भी खरीद लेना। जय की आंखें चमक जाती हैं। वाह क्या कार्ड है, अब शॉपिंग टाइम। और सच में वो जमकर शॉपिंग कर लेती है। उधर दूसरी तरफ कीफर और उसकी गैंग यूरी के घर पर मिलते हैं। कीफर गुस्से में अपनी प्लानिंग बताता है, अब मैं जे को अपने प्यार में फंसाऊंगा। वो मुझसे प्यार करेगी और फिर मैं उसका दिल तोड़ दूंगा, जैसे उसके कजिन ने मेरा दिल एला से छीन कर तोड़ा था। सब लोग ये सुनकर दंग रह जाते हैं। यूरी को ये प्लान बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि डरता है कि बाकी उसे ट्रेटर न समझ लें। अगले दिन जे जब स्कूल आती है तो सब उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि कीफर खुद उसके लिए सीट रिजर्व करता है और कहता है, आओ मेरे पास बैठो। जे हैरान रह जाती है, ये क्या हो रहा है भाई, मैं मर गई क्या? जे अभी भी समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अचानक कीफर का इतना बदलना कैसे हो गया। मजबूरी में जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि चलो लड़का सुधर तो गया। उधर यूरी सब देख रहा होता है। वो जे को चेतावनी देना चाहता है पर आखिरी पल पर चुप रह जाता है। ब्रेक के टाइम जे क्लास से बाहर जाती है तो कीफर पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है, कहाँ जा रही हो? जे हैरान रह जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्वीट हो गया है। सोचती है, सच सच बता, क्या प्लान है? कोई प्रैंक करने वाला है? और बिना जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। तभी कीफर शरारत में उसके पैर पर हल्का सा टच करता है। जे लगभग गिर जाती है, लेकिन कीफर झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों की आंखें चार होती हैं। कीफर की स्माइल जे को और शर्मिंदा कर देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर वो खुद को झूठ बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। वो पानी लेने कैंटीन जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है उसे डस्टबिन के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते डरते पास जाती है
तो देखती है कि वो कोई प्रैंक नहीं बल्कि एक लड़की है, मीका। वो बुरी तरह रो रही होती है और उसके कपड़े भी गंदे हैं। जे को समझ आ जाता है कि रिच स्टूडेंट्स ने मीका को टॉर्चर किया है क्योंकि उसने जे पर बुलिंग करने से इनकार कर दिया था। जे को मीका पर तरस आ जाता है और वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका चेहरा साफ करवाती है, कपड़े ठीक करवाती है और प्रॉमिस करती है, अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। मीका बहुत इमोशनल हो जाती है और जे का ऑफर मानकर उसकी क्लास में आती है। क्लास में मीका को देखकर कीफर भड़क उठता है, इसको यहाँ से निकालो, हमें और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन जे ठान लेती है कि अब पीछे नहीं हटेगी। वो सबके सामने कहती है, ये लड़की मुझे चाहिए, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कीफर गुस्से से रह जाता है और जे मीका के बगल में बैठ जाती है। दिन खत्म होने पर भी जे मीका के साथ बाहर निकलती है ताकि कोई और उसे परेशान न करे। तभी वो नोटिस करती है कि कैलिक्स दूर से पीछे पीछे चल रहा है। जे मजाक में मीका से पूछती है, ये तुम्हारा एक्स है क्या? मीका मजबूर होकर सच्चाई बता देती है। वो कहती है, हाँ, कभी हम दोनों साथ थे, उसने मुझे प्रपोज किया था और मुझे लगा था वो सच्चा है, लेकिन एला ने मुझे वार्न किया कि कैलिक्स सिर्फ मुझे यूज कर रहा है। उसने सच में उसे दूसरी लड़की के साथ देखा भी था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने उसे छोड़ दिया, तब से हम बात नहीं करते। जे उसकी कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मीका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर लौटकर जे अपने कजिन से रिक्वेस्ट करती है कि मीका को भी प्रोटेक्ट करे और बच्चों को बोले कि अब कोई उसे बुली ना करे। कजिन मान जाता है, पर एला को बुरा लगता है कि मीका को सिर्फ उसके कारण टारगेट किया जा रहा है। अगले दिन जे क्लास में फुल एनर्जी में आती है, सबको हंसी मजाक में हाई करती है। कीफर ये देख जलने लगता है और डिमांड करता है, तुम सबको हेलो बोलती हो, मुझे नहीं? मैं क्या ब्लैक शीप हूँ? जे तुरंत जवाब देती है, तुम मेरी लेवल के हो क्या जो मैं तुमसे मजाक करूं? कीफर का मुंह बंद हो जाता है। तभी क्लास में एला आती है। वो जे को बुलाती है और मीका के मामले में उसका थैंक यू करती है। एला कहती है, प्लीज मीका का ध्यान रखना, मैं हर बार उसके पास नहीं रह पाऊंगी। जे प्रॉमिस करती है, लेकिन एला फिर उसे बताती है, मीका शायद फिर से कैलिक्स को एक मौका देना चाहती है, मुझे उस पर भरोसा नहीं, प्लीज उसे रोक लो। जे साफ मना कर देती है, ये उसका फैसला है, अगर वो कैलिक्स को मौका देना चाहती है तो ये उसका हक है। एला ऊपर से मुस्कुराती है, लेकिन जे महसूस कर लेती है कि वो कुछ और प्लान कर रही है। जैसे ही जे क्लास में वापस आती है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। एला ने क्या कहा, लेकिन जय कुछ नहीं बताती। तभी अचानक कैलिक्स के फोन पर मैसेज आता है और वो घबराकर मीका को ढूंढने निकल पड़ता है। जय और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक अमीर लड़का मीका को फ्लावर्स देकर प्रपोज कर रहा है। अमीर लड़कियां अपनी दोस्त को इनकरेज करती हैं, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मीका जे की बातें सुनकर हिचकिचाती है क्योंकि उसके दिल में अभी भी कैलिक्स के लिए जगह है। अमीर लड़का गुस्से में आकर जय पर चिल्लाता है, तुम बीच में मत पड़ो, और झगड़ा करने की कोशिश करता है। कीफर और उसकी गैंग तुरंत आगे बढ़कर जे को बचाते हैं और अमीर लड़के को धमकाते हैं, अगर इसे फिर परेशान किया तो तेरी हालत खराब कर देंगे। माहौल टेंशन से भर जाता है। तभी कैलिक्स आता है, मीका को रोकता है और सबके सामने माफी मांगता है। वो कहता है, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूँ, मुझे एक और मौका दो। उसका इमोशनल कन्फेशन सबको छू जाता है। मीका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी बात मान लेती है। इस तरह मीका ने उस अमीर लड़के को ठुकराकर कैलिक्स को चुन लिया। जे अपनी दोस्त की खुशी देख खुश हो जाती है। क्लास में सब खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और हमारी जे उसे एक पुराना लेटर देती है जो मीका ने लिखा था। जैसे ही वो खोलता है, उसे पता चलता है कि ये लेटर उसके बर्थडे पर भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वो उससे प्यार करती है और उस पर भरोसा करती है। ये पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी मीका ने उसका बर्थडे याद रखा था। जे उसे हिम्मत देती है कि वो दोबारा मीका से मिले और सच में वो ऐसा करता है। जे बहुत खुश होती है कि उसने दोनों को फिर से मिला दिया, लेकिन तभी कीफर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि कैलिक्स मीका से मिलने जा रहा है। कीफर डर जाता है कि कहीं वो अमीर लड़का कैलिक्स से झगड़ा न कर ले, इसलिए वो जे के साथ वहां जाता है। वहां कैलिक्स मीका को मनाता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अब कभी उसे दुख नहीं देगा। इस सच्चे पल को देखकर कीफर लगातार जे को घूरता है और उससे भी एक मौका मांग लेता है। जे उसके शब्दों से खुश तो होती है, लेकिन शर्मिंदा भी, और वहां से निकल जाती है। वापस क्लास आने पर जे को मीका इंतजार करती हुई मिलती है। वो उसका धन्यवाद करती है और एक लेटर देती है जिसमें उसका जवाब होता है, लेकिन वो खुद कैलिक्स को देने से शर्माती है, इसलिए जे को देने का काम सौंप देती है। जे डरती है कि कहीं इसमें इनकार न हो, लेकिन वो मजबूरी में कैलिक्स को दे देती है।
कैलिक्स लेटर पढ़कर रोने लगता है। जय उसे शांत करने के लिए मजाक में बोलती है, अरे यार, नसीब नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, पप्पी नहीं तो झप्पी सही। और हाँ, जिंदगी में कभी कभी जायका बिगड़ता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कैलिक्स उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है, क्योंकि लेटर में लिखा था कि मीका ने उसे माफ कर दिया है और वो फिर से साथ आने के लिए तैयार है। क्लास के सब स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए चीयर करते हैं। इसके बाद उनकी स्पोर्ट्स क्लास होती है और सब ग्राउंड में जाते हैं। टीचर कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग शुरू करो, मैं जरा वॉशरूम